जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्यों। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जान रहे हैं कि पेपर चल रहा है। सभी लोग ताबड़तोड़ एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनका एग्ज़ाम पढ़ रहा है। अब देखेंगे जो 26 अगस्त से 8 सितंबर तक दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे 24 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो हमें मिल पाए हैं, उन क्वेश्चनों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अब अपने आप को उसमें जांचिए और परखिए और आगे की जो शिफ्ट हैं, आगे के जो आने वाले पेपर, उसके लिए आप तैयार हो पाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी रखेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको हेल्प मिले तो आगे भी इसको शेयर करते रहना। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था इसमें, पौधे को कम ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी पौधे को कम ऊर्जा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसका ही सारांश सुनो। पोषी यानी पौधे पोषीय जीव हैं, स्वपोषी हैं, जो स्वयं भोजन बना लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए वे कम ऊर्जा का खपत करते हैं। समझ गए ना, जो दौड़ भाग नहीं करते, कम ऊर्जा का खपत करते हैं। अच्छा, पौधों में स्क्लेरेनकाइमा, पौधे में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा कोशिका के रूप में मृत कोशिका होती है, जिन्हें रख रखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मृत कोशिका होती है, उसके रख रखाव के लिए क्या होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। विच स्टेट लॉन्चेड इट्स स्टेट चाइल्ड पॉलिसी। नवंबर 2021 में क्या आया था, इसमें एक पॉलिसी आई थी, विच स्टेट लॉन्च इट्स स्टेट विच पॉलिसी इन नवंबर 2021 में कौन सी आई थी, तो ये क्या आई थी, तमिलनाडु की पॉलिसी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है। देखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से आप पूछ सकता कौन है, तो MK स्टालिन, स्टाल हो गए हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और ये 20 नवंबर 2021 को तमिलनाडु राज्य बाल कला नीति का शुभारंभ किए हैं, ठीक ना। अच्छा, ये क्या है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं में उनकी विकास, लक्ष्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी जरूरतों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए नीतियाँ तैयार की गई है। ये नीति थी ना, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। यानी भारत के जो नन्हे मन्हे बच्चे हैं, वो भारत की ही तो उज्जवल भविष्य हैं, और इनके लिए इसी तरह की नीतियाँ बनाना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो स्टाल ऐसे होते रहे बच्चों के भविष्य में, और बच्चों का भविष्य को सुनहरा बनाते रहे। हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं इस काम के लिए। हाँ, अच्छा, वाइडस कैंडिला जो है, वाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन। वाह, भारत ने कमाल कर दिया। देख रहे हैं कि वाइडस कैंडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन भारत ने ही बनाया। वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्मिड DNA वैक्सीन फॉर कोविड-19 बनाया है कौन, भारत ने बनाया है। देखिए, भारत द्वारा स्वदेशी, यानी हमने किसी की हेल्प नहीं लिया, स्वदेशी है, भारतीय है, मेड इन इंडिया है, स्वदेशी, भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी विकसित वाइजेड कोविड-डी वैक्सीन दुनिया की पहली DNA वैक्सीन बनी है।
अच्छा, शक्ति यानी पावर, शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है, इसमें बताना है। तो अब देखिए कौन है चारों में, हैं तो ये आप देख रहे हैं चारों में ये आ रहा है आपका, किलोवाट घंटा। ये क्या है, ये पावर का नहीं है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा यूनिट में बिजली नापते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 किलोवाट घंटा 1 यूनिट होती है। हम बता दें ये भी, ये पहली शिफ्ट में पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 1000 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 यूनिट होती है। ठीक है, तो इससे जानते होंगे आप। अच्छा, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। स्नेल का नियम पढ़ के जाना। ये अरे क्या दे, नहीं नहीं या देखो ये ऐसे दे रहा है, ऑप्शन 90 है, 60 है, 45 है, 0 तो 0 डिग्री होगा। यानी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री आपका यहाँ एंगल बनेगा, ठीक ना। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री दिया है यहाँ, देखो आंसर में 0 डिग्री है। अच्छा, स्नेल का नियम पढ़ लेना, वहाँ से एक आध क्वेश्चन टपक जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में, तो पढ़ लेना जरूरी स्नेल का नियम। वहाँ से अपवर्तन, अपवर्तनांक, परावर्तन, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, और वेयर आर द वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेड इन प्लांट्स। ये क्या कर रहा है, पौधों में विशिष्ट उत्पाद को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो कहाँ पर संग्रहित किया जाता है। देखिए, अधिकांश पौधे अपना अपविष्ट पदार्थ को कोशिका रिक्तिका में संग्रहित करते हैं। रिक्तिकाएं एकल झिल्ली बद्ध संरचना होती है, यानी एकल झिल्ली नुमा बद्ध संरचना होती हैं। रिक्तिका की झिल्लियों को टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। भाई फोकस दूरी जो होती है ना, फोकस दूरी यानी फोकस दूरी के दोगुना से पार यानी परे, यानी 2 फोकस दूरी से दूर ही रखोगे तभी वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, तभी प्रतिबिंब इस तरह के बनेगा। 2F से दूर यानी 2F से परे रखोगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेशियो 2:3 यानी रेशियो क्या है, 2:3 are connected in parallel across the voltage of 10 voltage, then find ratio had the generated। तो ये क्या होगा रेशियो, तो ये देखो रेशियो हो जाएगा 1:3 और 3:1 और 9:1 और फिर हो जाएगा 1:9, यही रेशियो हो जाएगा इसका है। अब इसको अब पढ़ना पड़ेगा आपको जाकर, वोल्टेज और रजिस्टर के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ दिया है, यही है 1:3, 3:1 और 9:1 और 1:9। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका डिटेल यहाँ इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, अगर इसको डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, जाकर गूगल करके पढ़ लीजिएगा। हमारा मकसद आपको क्वेश्चनों से अवगत कराना। यहाँ देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी, तो माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी, माइकल फैराडे ने 1831 में इन्होंने क्या करी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, माइकोकैंड्रिया में Why are mitochondria and plastid strange organelles
ऑर्गेनेल से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो आत्मघाती आत्मघाती की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया लवक को एक अजीब अंग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को एक अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अपना डीएनए और राइबोसोम इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो हमेशा उत्तल दर्पण का आवर्धन 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो देखिए यही ऑप्शन है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किन दो आवर्तों पर फाक्स करके बनाई गई है? मेंडलीव की आवर्त सारणी किन दो तत्वों पर फाक्स करके बनाई गई है? तो यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ फाक्स करके बनाई गई है। अच्छा, आवर्त सारणी पढ़ लीजिए। आवर्त सारणी से 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे आवर्त से, तो आवर्त आप पढ़ लेना, ठीक है ना। आवर्त हम जानते हैं, जहाँ पढ़ते हैं आवर्त सारणी, आवर्त पीरियोडिक टेबल लगा के पढ़िए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। या नहीं है तो ले लीजिए, देख लीजिए गूगल करके, या गूगल करते रहेंगे बार बार, सामने रहेगा तो तत्व भी याद रहेंगे, किस कौन से बला का SPDF किस बला का तत्व है, धातु बढ़िया से याद हो जाएगा। उत्पाद क्या होता है? देखिए, उत्पादन फलन का सिद्धांत क्या है? तो किसी फर्म यानी किसी फार्म के उत्पादों और आगतों के बीच संबंध को उत्पाद फलन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में कौन सा बदलाव नहीं होता? भाई साहब, किशोरावस्था में ऑप्शन दिया है, ये तो सब बदलाव होता है, मासिक धर्म में बदलाव तो हो जाता है। स्टोमच में नहीं, मोटापा में भी हो जाता है। आवाज़ में बदलाव नहीं होता, यही ऑप्शन सही होगा, आवाज़ में बदलाव नहीं होता है, आवाज़ वही रहती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।